फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन किसी भी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह लेता है या फिर रिटर्न करता है उसे बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, ये जो हमने बनाया है फंक्शन हायर ऑर्डर, ये दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो ये वाला फंक्शन क्या हुआ? ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल पे अगर आते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, हम एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं। पासिंग द फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं विच इज सपोज प्रोसेस करते हैं यूजर इनपुट। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या लेंगे, एज अ एक फंक्शन की तरह लेंगे विच इज लाइक, हम इसको नेम दे देते हैं कॉल बैक। अब इसके अंदर सपोज मैंने एक, हम अपना जो नेम एंटर कराना है वो हम प्रॉम्प्ट करके करा लेते हैं। आई होप आपको प्रॉम्प्ट पता होगा, जिसमें ऊपर एक पॉपअप आता है, प्लीज एंटर योर नेम। ओके, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अलर्ट करके। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये मैंने फंक्शन बेसिकली कॉल की है, कॉल बैक जिसे हम अभी बनाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या पैरामीटर पास कर देते हैं, नेम। ओके, अब हम ये फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रीट नेम से बना लेती हूँ वही फंक्शन, और उसके अंदर मैं क्या पास कर देती हूँ, नेम, एक पैरामीटर। ये जो कॉल बैक हमने बनाया था यही हम यहाँ पे बना रहे हैं ग्रीट नाम से। उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया था नेम, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया। ओके, यहाँ पे अब मैं रिटर्न कर देती हूँ हेलो। ओके, हेलो प्लस नेम। ठीक है, अब हम इसको कॉल करेंगे, तो जो हमारा ग्रीट है वो हमारा कॉल बैक फंक्शन की तरह हुआ। अब हम अपने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज प्रोसेस यूजर इनपुट। उसके अंदर हम क्या कॉल करेंगे, ग्रीट। ठीक है, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हमारा क्या, फ्रेंड्स इसके अंदर पहले समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है। आई होप आपको पता चल गया होगा, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, प्रोसेस यूजर इनपुट, जिसमें हमने ग्रीट को एक फंक्शन लिया है एज एन फंक्शन की तरह, यानी कि एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह हमने लिया है, जो अपनी बॉडी को कॉल कर रहा है। ये रहा। ठीक है, अगर अब मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखाऊं, तो यहाँ पे अब क्या गया, प्लीज एंटर योर नेम। सपोज मैंने यहाँ पे नेम एंटर करा, उसने क्या दिखा दिया, हेलो गीतांजलि। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ओके करते हैं, जिस ओके, ये हमारा फंक्शन रन हो गया। ये तो था, हमने एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया, यानी कि ये जो हमारा ये पूरा हमारा फंक्शन था, इसको हमने एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह यहाँ पास किया। ठीक है, कॉल बैक और हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कॉल बैक और हायर ऑर्डर फंक्शन में ये डिफरेंस होता है, कॉल बैक क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट की तरह खुद पास हो रहा होता है, यानी कि ये वाला फंक्शन विच इज ग्रीट। और जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं, उसे बोलते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन। अब जो फॉर ईच होता है, फॉर ईच मेथड भी जो होता है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये खुद एक हायर ऑर्डर फंक्शन भी होता है, क्योंकि ये जो है ये भी इस एक फंक्शन को जो है एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह लेता है। हम करके देखते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट नंबर्स करके हम ले लेते हैं। ओके, 5 नंबर्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स डॉट फॉर ईच करती हूँ, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एज अ फंक्शन की तरह। ठीक है, हम दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर आप कुछ भी पास कर लो, सपोज मैंने एन नम पास किया। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसोल कर रही हूँ इस नम को। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि वो बार बार अलर्ट करेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया। फॉर ईच भी जो है हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्यों, इसमें भी हम क्या है, एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह ले गए। अब हम करते हैं वो हायर ऑर्डर फंक्शन जो रिटर्न करता है एक न्यू फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन विच रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन। यहाँ पे हम हमारा एक फंक्शन बनाते हैं विच इज लाइक क्रिएट मल्टीप्लायर
यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मल्टीप्लायर, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे एक हायर ऑर्डर फंक्शन था जो आर्ग्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट करता है, हम यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन नहीं बना रहे, हम यहाँ पे अपना फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा, उसके बाद हमने कोई भी अपना फंक्शन लिखा, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया, उस पैरामीटर को हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस मल्ट नंबर से। सो नम को मैंने मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ मल्ट से, ओके। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट मल्टीप्लायर को कॉल करती हूँ 2 से, ठीक है। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके, क्योंकि अब हमें नीचे वाले फंक्शन को कॉल करना है बेसिकली, इस वाले फंक्शन को, अभी तो मैंने उस वाले फंक्शन को कॉल किया, अब हम नीचे वाले फंक्शन, मतलब इसको जो हमने यहाँ पे लिया कॉन्स डबल करके, अब हम डबल को करते हैं। अब हमने डबल के अंदर अगर हमने पैरामीटर पास कर दिया 5, ठीक है, तो अब ये क्या आएगा आउटपुट 10, विच इज 5 मल्टीप्लाइज बाई 2। देखो इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ, जो क्रिएट मल्टीप्लायर है वो हमारा हुआ एक हायर ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि वो एक न्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और जो रिटर्न फंक्शन है वो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे स्पेसिफाइड मल्टीप्लायर से। जैसे कि ये हम अपने क्रिएट मल्टीप्लायर को कॉल किया, तो ये जो 2 है वो यहाँ 2 मल्ट में जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो 2 है ये यहाँ मल्ट में जाएगा। देन जब हम यहाँ पे ये डबल करके इसको कॉल कर रहे हैं, तो वो जो है ये नम कॉल होगा। अगर हम यहाँ पे कंसोल करके इसकी वैल्यू भी देखें, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट समझने में इजी हो, ठीक है। देखो मल की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, इट मीन्स हमारे नम की क्या वैल्यू हुई, नम की वैल्यू 5। सो इसीलिए ये जो है हमारा मल्टी क्रिएट मल्टीप्लायर, जो ये 2 पैरामीटर जा रहा है ये मल्ट में जा रहा है, देन जो हम यहाँ कॉल कर रहे हैं वो हमारा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट भी लेता है और दूसरा फंक्शन रिटर्न भी करता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।